हेलो जी, जय माता दी सबको। शादी के बाद जो लड़कियां चाहती हैं कि पूरे परिवार पे हमारा कंट्रोल हो जाए, वो बहुत बड़ी गलती करती हैं। हमारे कंट्रोल में कोई नहीं हो सकता है और हम शादी करके जब किसी के यहाँ जाते हैं, सोचिए हम एक अपना माहौल छोड़ के किसी नए माहौल में जा रहे हैं, वहाँ के अलग संस्कार हैं। एक लड़की को हर तरह से एडजस्ट करना पड़ता है और मैं मना नहीं कर रही, हमें करना भी चाहिए, लेकिन हमें अपनी पहचान से कोई समझौता नहीं करना। वहाँ पे हमारा कंट्रोल है। हमें अपने मर्यादा में, धर्म में रहते हुए जिसके लिए जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना है, लेकिन सारा फोकस अपने ऊपर हमें लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता अगर हम अपने धर्म और मर्यादा के अंदर रह के अपनी तरक्की पे ध्यान दें, हमने क्या सीखा है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, जिसके लिए जो जिम्मेदारियाँ उनको पूरा कर दीजिए, बाकी का सारा टाइम अपने ऊपर लगा दीजिए। क्योंकि कल को जब हमारी अपनी फैमिली स्टार्ट होती है, हमारे अपने बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक माँ एग्ज़ाम्पल बनती है। तो घर, परिवार, समाज में हमें एक ऐसा माहौल बनाना है, एक खुद को ऐसा, अपने आप को इंसान बनाइए जिससे लोग इंस्पायर हों। अपनी एनर्जी को, लोगों को कंट्रोल करने में मत खपत कीजिए कि मुझे लोग अटेंशन दें, कोई नहीं देगा। ये चीज़ हमें मिलती है जैसे जैसे हमारा रिश्ता पुराना होता है, इंसान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। हम गए हैं नए घर में, हमारा काम है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर देना जितना हमसे हो रहा है। फालतू के बहसबाजी में, खुद को साबित करने में अपनी कीमती एनर्जी को नष्ट नहीं करना हमें। सरासर गलत है ये, क्योंकि एक वक्त आएगा जब हमारा टाइम बीत जाएगा, अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो देखिए कि आपने क्या स्किल सीखा है, आपके अंदर क्या गुण है, उसके ऊपर काम करिए, उसको निखारिए। यही आपकी असली दौलत है, इसी से आपको सुकून मिलने वाला है। ना कि पति को अपनी मुट्ठी में करने से मिलेगा, ना सास को कंट्रोल करने से, ना ससुर को, किसी के भी निगाह में आपको अपनी मुट्ठी में ना तो उनको लेना है। हाँ, हम सबको अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। उसका मंत्र ये है, निस्वार्थ प्रेम। जितना हमसे हो सके सामने वालों के लिए समर्पित रह के कर देना, बिना कोई आस लगाए। करके देखिए। लड़कियां अधिकतर ये गलती करती हैं और नादानी में हो भी जाती हैं। दुनियादारी की बातों को सुन के इधर उधर से हम लोग सलाह भी ले लेते हैं। बहुत गलत है ये। जो लोग दूसरों की सलाह पे चलते हैं उनका जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट हमें भुगतना है। सामने वाले ने सुन के अपना ओपिनियन दे दिया, हमें पता है हम किस घर परिवार में हैं, किसका क्या नेचर है, लोगों को नहीं पता जो बाहर वाले हैं। तो किसी की सलाह लेके हमें अपने जीवन को नरक नहीं बनाना। तो लड़कियों, अपना सारा ध्यान खुद को आगे बढ़ाने में लेके आइए, अपने आप को डेवलप करिए। बहुत कुछ सीखना है। हमारा जीवन ऐसे ही नहीं ख़त्म होने के लिए बना है कि बस दुनियादारी, कलह कलेश, किसको हमने अपनी मुट्ठी में कर लिया, ये बहुत गलत है। धर्म, भक्ति सब करते हुए, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, हमें अपने छोटों को, बड़ों को, जिसके लिए जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हमें पूरा करके अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने स्किल पे काम करना है। और ये देखिए कि आप कैसे दो पैसे कमा सकती हैं, चाहे पति कितना भी अर्निंग में हो। ये ज़िंदगी है, खुद को सशक्त बनाइए। असली मायने में यहीं से आपको सुख मिलेगा। किसी को कंट्रोल करने का जो सुख है ना, वो क्षणिक होता है, फिर कल को वो चीज़ हमारी मुट्ठी से फिर से निकल जाती है, तो क्या फ़ायदा। तो काम ऐसा करना है जो सत्य हो, धर्म के हिसाब से सही हो, और जो सच में आपको सुकून दे। और सुकून तभी मिलेगा जब आप कर्मनिष्ठ रहेंगे। सब दुनियादारी भूल जाइए, अपना विकास खुद करिए, अपने स्किल्स पे काम करिए। ये सोचिए कि आप अर्निंग कैसे कर सकती हैं। संस्कार के हिसाब से चलते हुए संस्कारों को नहीं भूलना। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बड़ों का अनादर करें, अपने धर्म का अनादर करें। मर्यादा में रहते हुए भी हम मॉडर्न हो सकते हैं। और हकीकत में जब हमारे कर्म सच्चे हैं ना, तो वहीं से सुकून मिलता है। किसी को कंट्रोल करने से, किसी का अटेंशन पाने से हमें सुकून क्षणिक मिलेगा। परमानेंट सुकून चाहिए तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अपने मन को खींच लीजिए। जितनी जल्दी आप ये चीज़ अपना लोगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।